डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, सोयाबीन, अरहर, रागी, नींबू और लहसुन की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। 34,000 मीट्रिक टन के पार पहुंची गेहूं की सरकारी खरीद। रबी गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान। आइए मंडी खबर में सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की। रबी विपणन सत्र 2022-23 के लिए देश के अलग अलग राज्यों से गेहूं की सरकारी खरीद हो रही है। अब तक गेहूं की खरीद 34,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल रबी गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ता दिख सकता है। गेहूं के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने रबी विपणन सत्र 2022-23 के लिए 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद देश के अलग अलग राज्यों में शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक रबी विपणन सत्र 2022-23 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों से की गई है। अब तक राज्यों से हुई गेहूं की सरकारी खरीद करीब 34,917 मीट्रिक टन की हो चुकी है, जिससे 3,510 किसानों को 70 करोड़ 36 लाख रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल चुका है। वहीं राज्यों में हुई गेहूं की खरीद की बात करें तो हरियाणा से अब तक गेहूं की कुल खरीद 14,914 मीट्रिक टन की हुई है। वहीं मध्य प्रदेश से 19,934 मीट्रिक टन, पंजाब से 63 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जबकि उत्तर प्रदेश से अब तक गेहूं की कुल खरीद 6 मीट्रिक टन की हो पाई है। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। इस साल रबी गेहूं की उपज में 17,30,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में रबी गेहूं की पैदावार 11 करोड़ 13 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की उपज महज 10 करोड़ 95 लाख 90 हजार टन ही रही थी। बात गेहूं के निर्यात की करें तो इस साल भारत वैश्विक बाजार में गेहूं का रिकॉर्ड निर्यात कर सकता है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी तक देश से होने वाला गेहूं का निर्यात 66 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 17,73,821 टन ही हुआ था। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी रही। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 25 अप्रैल को गेहूं का भाव रहा 2,330 रुपए, जो कि 26 अप्रैल को 5 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 2,335 रुपए हो गया। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां दोनों दिन यानी 25 और 26 अप्रैल को गेहूं का भाव 2,050 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह पंजाब की जलालाबाद मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां 25 अप्रैल को गेहूं का भाव रहा 2,015 रुपए, जो कि 26 अप्रैल को भी 2,015 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में 25 अप्रैल को गेहूं का भाव रहा 2,020 रुपए, जो कि 26 अप्रैल को 10 रुपए बढ़कर 2,030 रुपए हो गया। देश के कुछ कृषि उपज मंडियों में गेहूं के जो भाव है उसमें बढ़त दिखाई जा रही है, लेकिन वहीं अधिकतर मंडियों में भाव में एक स्थिरता भी देखी जा रही है। वहीं बात करें सरकारी खरीद की तो सरकारी खरीद गेहूं की इस वक्त चल रही है और कई राज्यों के 3,000 से ज्यादा किसान इसका लाभ ले चुके हैं। रबी गेहूं की पैदावार में बढ़त का अनुमान भी जताया जा रहा है, जिसका आने वाले दिनों में गेहूं के भाव पर असर रहेगा। बहरहाल हम बढ़ते हैं यहाँ पर आगे और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ।
सोयाबीन की पैदावार 131 लाख टन होने का अनुमान। मंडियों में सीमित रही आवक। मामूली बदलाव के साथ हुए अरहर के सौदे, सामान्य रही आवक। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सोयाबीन की। देश में इस साल सोयाबीन की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। घरेलू स्तर पर खरीफ सोयाबीन की उपज 1 करोड़ 31 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन ज्यादा है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर देखने को मिल सकता है। सोयाबीन के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ सोयाबीन की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज 1 करोड़ 31 लाख 16 हजार टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सोयाबीन की उपज 1 करोड़ 26 लाख 10 हजार टन रही थी। यानी इस साल सोयाबीन की पैदावार में 5 लाख 6 हजार टन की बढ़त होने की उम्मीद है। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले 12 लाख टन ज्यादा होने की उम्मीद है। इस साल तिलहन की पैदावार 3 करोड़ 71 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज महज 3 करोड़ 59 लाख 46 हजार टन रही थी। इन दिनों सोयाबीन की आवक कृषि उपज मंडियों में सीमित बनी हुई है। मंगलवार को गिनी चुनी मंडियों में ही सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 25 अप्रैल को सोयाबीन का भाव रहा 6,805 रुपए। 26 अप्रैल को उसके भाव में 250 रुपए की बढ़त दर्ज हुई और भाव 7,055 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की खातेगांव मंडी में सोयाबीन की खरीद स्थिर भाव पर हुई। 25 अप्रैल को यहाँ सोयाबीन का भाव रहा 7,500 रुपए। 26 अप्रैल को उसका भाव बिना किसी फेरबदल के 7,500 रुपए पर टिका रहा। वहीं राज्य की खुजनेर मंडी में 26 अप्रैल को सोयाबीन की खरीद 7,150 रुपए पर हुई। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में मंगलवार को सोयाबीन का कारोबार 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। तिलहनी फसलों के लिए किसानों को जिस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसके नतीजे सामने आने लगे हैं और तिलहन की पैदावार में एक बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है, जिसमें प्रमुख तिलहनी फसल सोयाबीन भी शामिल है। वहीं कृषि उपज मंडियों में फिलहाल अगर नजर डालें तो हम देख रहे हैं कि देश की अधिकतर मंडियों में सोयाबीन के जो भाव है उसमें एक स्थिरता इस वक्त देखी जा रही है। आपको बता दें कि सोयाबीन की पैदावार में बढ़त का अनुमान है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में सोयाबीन के भाव पर इसका असर जरूर पड़ेगा। बहरहाल हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और कुछ फलों के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। आइए जानते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन अंगूर के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए। शुरुआत करते हैं हरियाणा की फरीदाबाद मंडी से। यहाँ अंगूर का भाव रहा 3,500 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सौदे 7,200 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र के पुणे मंडी में भाव रहा 4,250 रुपए और उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में अंगूर का भाव रहा 4,475 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अरहर की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं। तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अरहर की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में अरहर के सौदे मामूली बदलाव के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर बने रहे। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। अरहर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट।
इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। अरहर के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 25 अप्रैल को अरहर का भाव था 5,675 रुपए। 26 अप्रैल को उसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 5,675 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं गुजरात की धोराजी मंडी में 26 अप्रैल को उसका भाव रहा 5,505 रुपए, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में 26 अप्रैल को अरहर के सौदे 4,750 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की खातेगांव मंडी में 25 अप्रैल को अरहर का भाव रहा 5,501 रुपए, जो कि 26 अप्रैल को सिर्फ 1 रुपया गिरकर 5,500 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की कानपुर मंडी में 25 अप्रैल को अरहर का भाव रहा 6,300 रुपए, जो कि 26 अप्रैल को 50 रुपए बढ़कर 6,350 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 40 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,20,000 टन रही थी। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से फरवरी के दौरान दालों के निर्यात में 20% का इजाफा हुआ है। एपीडा की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश से बीते 11 महीनों के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,000 टन के पार पहुँच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 2,55,356 टन का ही हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 88,445 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो कृषि उपज मंडियों में अरहर की सामान्य आवक इस वक्त देखी जा रही है। भाव की अगर बात करें तो जहां कई मंडियों में जो अरहर के सौदे हैं उसमें बहुत ही मामूली सा बदलाव नजर आया है, वहीं कई मंडियों में भाव में एक स्थिरता का रुख इस वक्त बना हुआ है। खरीफ अरहर की पैदावार में कमी का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में भाव किस ओर जाएंगे वो इस बात पर निर्भर करेगा कि इसकी मांग किस तरह की निकल कर आ रही है। बहरहाल यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे। बता दें आपको कि अनार के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। पहले बात करते हैं पंजाब की लुधियाना मंडी की। यहां अनार का भाव रहा 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात की जाए तो यहां सौदे 6,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 6,850 रुपए और इसी राज्य की सहारनपुर मंडी में भाव रहा 5,800 रुपए। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको तरबूज के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए बीते कारोबारी दिन। हरियाणा की फतेहाबाद मंडी की बात करते हैं। यहां तरबूज का भाव रहा 1,000 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 1,100 रुपए पर हुए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 830 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब बात करते हैं रागी की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक सीमित बनी हुई है। मंगलवार को बहुत कम मंडियों में रागी बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की शिमोगा मंडी में रागी का भाव रहा 2,850 रुपए। केरल की मंजेरी मंडी में इस दौरान रागी के सौदे 3,450 रुपए पर हुए। वहीं बात रागी की पैदावार की अगर करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रागी की जो पैदावार है, आपको बता दें कि उसमें कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल रागी की उपज में 3,30,000 टन कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 16,70,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 20 लाख टन रही थी। तो अभी आपने देखा रागी के भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। आने वाले दिनों में भाव किस ओर जाएंगे इस बात पर निर्भर करेगा कि मांग किस तरह की निकल कर आ रही है, क्योंकि जो पैदावार है उसमें एक कमी का अनुमान जताया जा रहा है। बहरहाल इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे नींबू का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये लो
गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नींबू की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में नींबू की आवक सामान्य रही। वहीं बात नींबू के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्टनेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में नींबू का भाव रहा 8,750 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में नींबू 9,050 रुपए पर बिका, जबकि यहीं की लखनऊ मंडी में इस दौरान नींबू के सौदे 9,000 रुपए पर हुए। नींबू की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल घरेलू स्तर पर नींबू की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2020-21 के दौरान नींबू की पैदावार 37,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान नींबू की उपज महज 36,87,000 टन ही रही थी। यानी इस साल नींबू की पैदावार में 63,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में नींबू के भाव पर पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि भिंडी के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। गुजरात की सूरत मंडी से आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ भिंडी का भाव रहा 1,250 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी की बात करें तो यहाँ 4,900 रुपए पर भिंडी बिकी, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में सौदे हुए 1,800 रुपए पर। वहीं उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में भिंडी का भाव रहा 2,000 रुपए। जहाँ तो हमने नजर डाल लिया भिंडी के हाजिर भाव पर, जान लेते हैं कि प्याज के सौदे किस तरह से हुए देश की अलग अलग मंडियों में। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 925 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में भाव रहा 950 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में सौदे 1,100 रुपए पर हुए, तो वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लहसुन की। इस साल लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020-21 में 2,60,000 टन बढ़कर 31,85,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज का आंकड़ा 29,25,000 टन रहा था। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य से ज्यादा रही। इसके हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्टनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 1,600 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में लहसुन 2,750 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 4,450 रुपए पर हुए। वहीं साल 2020-21 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,330 टन घटकर महज 17,950 टन का हो पाया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 22,280 टन का हुआ था। जहाँ तो लहसुन की निर्यात की स्थिति जो है उसमें कुछ गिरावट देखी जा रही है। जो मांग है वो इस वक्त थोड़ी कम निकल कर आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुड़ की। प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को विश्व में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान भारत ने विश्व से 2,659 करोड़ रुपए यानी 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के 6,31,895 मीट्रिक टन से अधिक गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2020-21 के दौरान गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात मुख्य रूप से श्रीलंका, डीएसआर, सूडान, नेपाल, नाइजीरिया को किया है। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गुड़ की आवक सीमित बनी हुई है। आपको बता दें घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है।
कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 414.04 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान गन्ने की उपज 405.39 मिलियन टन रही थी। और आखिर में नजर डाल लेते हैं आलू के हाजिर भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,400 रुपए प्रति क्विंटल। यहीं की राजकोट मंडी में सौदे 1,300 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 800 रुपए और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में आलू 850 रुपए पर बिका। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।